everyone, my name is Nidhi Sharma. I welcome you all to the Judiciary by PW YouTube channel, जहां पे हम एक लैंडमार्क जजमेंट जो कि आया है आर्टिकल 39B से रिलेटेड, DPSP के पार्ट से रिलेटेड जो जजमेंट आया है उससे रिलेटेड बात करने वाले हैं। और ये जजमेंट 5 नवंबर को आया है और ये जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, जिसमें पूरी 9 जज बेंच बैठी थी और जो जजमेंट आया है उसमें 7:2 के बेसिस पे वो जजमेंट आया है। ठीक है, सो जजमेंट पे जो बेसिकली निकल के आया है सुप्रीम कोर्ट का वो ये है कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है वो कहीं से, मतलब सारी प्राइवेट प्रॉपर्टी मटेरियल रिसोर्सेज में इंक्लूड नहीं की जाएंगी। ओके, क्या रहा बैकग्राउंड, क्या आर्टिकल 39B बोलता है वो देखते हैं। सो बैकग्राउंड क्या था? बैच ऑफ पिटीशन इनिशियली अरोज इन 1992 से ये मैटर चल रहा था और उसी के साथ साथ फिर क्या हुआ, 9 जज बेंच को रिफर किया गया। कौन से ईयर में? 2002 में। बहुत सारे ईयर हुए, डिकेड हुए। 2002 के बाद अब फाइनली 2024 पे इसका क्या आ पाया है, जजमेंट आ पाया है। मेन क्वेश्चन क्या था? इज टू बी डिसाइडेड इज वेदर मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी अंडर आर्टिकल 39B ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में एक बात की गई है जो कि है मटेरियल रिसोर्सेज से रिलेटेड, कि जो मटेरियल रिसोर्सेज है कम्युनिटी का वो क्या, वन ऑफ द DPSP वो स्टेट करता है कि जो गवर्नमेंट है वो क्रिएट करेगी पॉलिसी कम्युनिटी को शेयर करने के लिए रिसोर्सेज फेयरली फॉर द कॉमन गुड इंक्लूड्स प्राइवेटली ओन्ड रिसोर्सेज। मतलब जो प्राइवेटली ओन्ड रिसोर्सेज हैं उनको भी क्या करना पड़ेगा, कॉमन गुड के लिए क्या करना पड़ेगा, शेयर करनी पड़ेगी कम्युनिटी रिसोर्सेज। ऐसा आर्टिकल 39B में बताया गया था। तो मेन इशू ये था कि जब यहाँ पे प्राइवेट रिसोर्सेज की बात की गई है, प्राइवेटली ओन की बात की गई है, तो क्या सारी प्राइवेट प्रॉपर्टीज मटेरियल रिसोर्सेज करेंगी कि कुछ प्राइवेट मटेरियल रिसोर्सेज करेंगी? ये मेन इशू था इस केस में। सबसे पहले देख लेते हैं आर्टिकल 39B क्या बोलता है। द स्टेट शैल इन पर्टिकुलर डायरेक्ट इट्स पॉलिसी टूवर्ड्स सिक्योरिंग, क्या बोलता है, टूवर्ड्स सिक्योरिंग, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, टूवर्ड्स सिक्योरिंग that the ownership and control of the material resources of the community are so distributed as best to serve the common good। common good के लिए जो material resources आपको deliver करना है उससे related article 39B में बताया और ये DPSP का part है। जो main contention raised की गई थी appellant की तरफ से, जो other intervenants थी, वो ये थी कि जो material resource term है किसमें, article 39B में, वो इस तरीके से इंटरप्रेट किया जाएगा कि उसमें कितने टाइम तक कितनी लार्जर कम्युनिटी इन्वॉल्व की जाएगी। ये मेन इशू था, विच इज कैपेबल ऑफ जनरेटिंग वेल्थ थ्रू गुड्स और सर्विसेज फॉर द लार्जर गुड ऑफ द कम्युनिटी। इफ द इंटेंशन ऑफ द लॉ वाज टू इंक्लूड private resources within the meaning of material resources, the drafter would have done in order to avoid any possible future misrepresentation। क्या बोला कि जब आर्टिकल में बोला गया है प्राइवेट रिसोर्सेज के बारे में, तो क्या वो प्राइवेट रिसोर्सेज कितने एक्सटेंट तक है, कौन से प्राइवेट रिसोर्सेज इंक्लूड होंगे, कौन से एक्सक्लूड होंगे, ये चीज क्या, ये चीज इंटरप्रिटेशन होनी थी। ये चीज आर्टिकल 39B में बताना चाहिए था। जो जिनने अपील की थी उनने ये बोला। फिर यूनियन ने क्या हाईलाइट किया? द यूनियन हाईलाइटेड दैट द इंटरप्रिटेशन ऑफ आर्टिकल 39B शुड बी फ्रॉम द स्टैंडबाइट ऑफ द एवर एक्सपेंडिंग कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल एंड नॉट एनी आइडियोलॉजी। यूनियन ने बोला कि जो आर्टिकल 39B है वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स के हिसाब से उसको इंटरप्रेट किया जाए, आइडियोलॉजी के बेसिस पे इंटरप्रेट नहीं किया जाए। इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग अ रिसोर्स, द यूनियन अर्ज दैट इट इज अ कम्युनिटी डायनामिक इंट्रैक्शन दैट मोल्ड द मीनिंग ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज इन अ कम्युनिटी। डिफरेंट इंडिविजुअल हैव डिफरेंट इंट्रैक्शन एंड बिजनेस ट्रांजैक्शन। यूनियन ने ये बोला कि जब हम मटेरियल रिसोर्सेज की बात करते हैं तो वो हर एक कम्युनिटी अलग अलग चीजों की तरह से उसको इंटरप्रेट करती है। ठीक है, तो इसीलिए डिफरेंट लोग हैं, डिफरेंट बिजनेस ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, तो मटेरियल रिसोर्सेज की भी डिफरेंट इंटरप्रिटेशन होगी, डिफरेंट डेफिनेशन होगी। ये चीज यूनियन का कहना था। ठीक है,
The issue in this petition revolves around the constitutional validity of the Chapter 8 introduced in 1986 as an amendment to the Maharashtra Housing and Area Development Act of 1906. Chapter 8 deals with the acquisition of specific properties wherein the state requires payment at a rate equivalent to 100 times the monthly rent for the premises in question. और मेन जो क्वेश्चन चल रहा था जिसके वजह से आर्टिकल 39B पे कहानी आई वो बेसिकली चैप्टर 8 महाराष्ट्र एक्ट से रिलेटेड चल रहा था. Section 1A of the Act, also incorporated through the 1986 amendment, states that the Act is designed to implement Article 39B of the Constitution. और इस Act में बोला गया था 39B को implement करना है. But Supreme Court ने क्या किया अपनी, it's not 7:8:1, it's 7:2. ठीक है, Supreme Court held by a majority of 7:2 that all private properties cannot form part of the material resources of the community which the state is object. और Supreme Court ने क्या बोला कि सारी प्राइवेट, वहां पे अगर लिखा है प्राइवेट रिसोर्सेज तो मतलब ये नहीं है कि सारे प्राइवेट प्रॉपर्टीज इंक्लूड की जाए. ये चीज 7:2 के मेजॉरिटी में बोली गई है. द कोर्ट हेल्ड सम प्राइवेट प्रॉपर्टीज मे कम अंडर आर्टिकल 39B प्रोवाइडेड दे आर मटेरियल एंड बिलोंग टू द कम्युनिटी. उन्होंने क्या बोला कि कुछ प्रॉपर्टी, प्राइवेट प्रॉपर्टी आर्टिकल 39B में आएंगी, मटेरियल कम्युनिटी में आएंगी, जो कि ये चीज उन्होंने कोर्ट ने इंटरप्रेट की. The 9 judge bench, ये जज बैठे थे CJI चंद्रचूड़, जस्टिस ऋषिकेश रॉय, जस्टिस BV नगरत्ना, जस्टिस सुधांशु धूलिया, जस्टिस JB परदीवाला, जस्टिस मनोज मिश्रा, जस्टिस राजेश बिंदल, जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा एंड जस्टिस अगस्तिन जॉर्ज मसाई. द मेजॉरिटी ओपिनियन वाज ऑथर्ड बाय द, किसने ऑथर्ड किया था? CJI ने ऑथर्ड किया था. जस्टिस BV नगरत्ना एंड जस्टिस धूलिया ने क्या किया? डिसेंट इन कॉन्कर्ड अपना जजमेंट दिया. ठीक है, तो 7:2 में कौन कौन है? 2 में जस्टिस BV नगरत्ना एंड जस्टिस सुधांशु धूलिया. मेजॉरिटी व्यू ने क्या बोला? द मेजॉरिटी जजमेंट ऑथर्ड बाय CJI चंद्रचूड़ हेल्ड दैट द फ्रेज मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी मे theoretically includes privately owned resources. However, the expensive view expressed by Justice Krishna Iyer's minority judgment in Ranganath Reddy and relied on by Justice Chinnappa Reddy in Sanjeev को can't be accepted. ठीक है, संजीव को केस में ये बोला गया था कि सारी प्राइवेट प्रॉपर्टी इंक्लूड की जाएंगी. अब संजीव कोक वाले केस को क्या कर दिया गया? ओवर रूल कर दिया गया है, ये बोलते हुए कि सारी प्राइवेट प्रॉपर्टीज नहीं आएंगी किसमें? मटेरियल रिसोर्स में. The single sentence observation in Mafatlal to have the effect that the material resource of the community include, क्या बोला गया है? Privately owned resources. ठीक है, अब उसमें यह बोला गया है कि जो फ्रेज बोला गया है इन प्राइवेटली ओन्ड रिसोर्सेज, उसमें ऐसा नहीं है कि हर एक रिसोर्स आप ओन्ड करो, उसमें से स्पेसिफिक रिसोर्सेज ही क्या किए जाएंगे? इंक्लूड किए जाएंगे. The inquiry on whether a source falls within the ambit of material resource of community must be based on the nature of the resources. देखो, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि material resource of community है क्या? So material resources of community सारे resources, चाहे वो man-made resources हो, चाहे वो natural resources हो, चाहे वो आपके क्या हो, प्राइवेट रिसोर्सेज हो या शायद आपके पब्लिक रिसोर्सेज हो, ये सारी चीजें इसमें मटेरियल रिसोर्सेज में आती हैं. द पब्लिक डिस्ट्रक्टिंग कैन ऑल्सो बी अप्लाइड हेयर. और उसी के साथ कोर्ट ने बोला कि कौन से रिसोर्स मटेरियल रिसोर्स है ये आपको देखना पड़ेगा. आप हर एक प्राइवेट रिसोर्स को मटेरियल रिसोर्स ऑफ कम्युनिटी नहीं बोल सकते हो. ये चीज सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली इस जजमेंट में बोल दी. Majority judgment also observed that the views expressed by Justice Krishna Iyer and Justice Chinnappa Reddy were rooted in a particular economic ideology. The majority observed that the framers of the Constitution did not intend to bind the country with any particular economic dogma. The bench also unanimously held that Article 31C to the extent it was upheld in केशवानंद भारती. और ने ये भी बताया कि जो मेजॉरिटी ओपिनियन था जिसमें से 2 जजेस का जो जजमेंट था वो पूरी तरीके से आइडियोलॉजी, इकोनॉमिक आइडियोलॉजी के बेसिस पे था. मैंने आपको बताया कि जस्टिस BV नगरत्ना ने डिसेंटिंग दिया था, तो उनका क्या ओपिनियन था? Privately owned resources except for personal effects such as ornaments, utensils, furniture, article of daily need, etc. can come under the ambit of the term material resources of community provided such resources get transformed as resources of the community. उनने ये बोला कि जो प्राइवेट ओन रिसोर्सेज हैं उनमें से ये वाले हटाकर सारे आप इंक्लूड कर सकते हो मटेरियल रिसोर्स कम्युनिटी में, ऐसा जस्टिस BV नगरत्ना ने बोला. प्राइवेट रिसोर्सेज कैन बी टर्न इनटू मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी बाय मींस सच एज नेशनलाइजेशन, एक्विजिशन. और उन्हें ये बताया कि किस तरीके से आप
प्राइवेट रिसोर्सेज को एक मटेरियल रिसोर्सेज में कन्वर्ट कर सकते हो, वो भी जस्टिस बीवी नगरत्ना ने बताया अपने कॉन्कर डिसेंटिंग ओपिनियन में। ठीक है, सो बेसिकली क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली बोल दिया, जो आर्टिकल 39B पे क्वेश्चन उठा था कि सारे प्राइवेट प्रॉपर्टीज इंक्लूड की जाएंगी, सारे प्राइवेट रिसोर्सेज इंक्लूड किए जाएंगे, तो सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया कि सारे प्राइवेट रिसोर्सेज नहीं इंक्लूड किए जाएंगे, एक लिमिट तक रिकॉर्ड किए जाएंगे, और वो भी क्या, वो भी पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन देख के अप्लाई करके ये डिसाइड किया जाएगा कि कौन से रिसोर्सेज अप्लाई होंगे। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस सेशन। और अगर आपको इसमें मटेरियल रिसोर्स से नहीं समझ में आ रहा है तो दिमाग में रखना मैन मेड और नेचुरल रिसोर्सेज ऑटोमेटिकली, और जस्टिस बीवी नगरत्ना के ओपिनियन से आपको और क्लियर हो जाएंगी चीजें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।